जंगल की ठंडी हवा में एक लड़की खुशी खुशी घूम रही थी। चारों ओर फैली हरियाली और ऊंचे पेड़ उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। तभी उसे दूर से तलवारों के टकराने की आवाज सुनाई दी। उत्सुकता से वह उस दिशा में दौड़ पड़ी। पास पहुंचकर उसने देखा कि एक सुंदर और बहादुर राजकुमार कई दुश्मन सैनिकों से घिरा हुआ था। वह अकेले ही सभी का सामना कर रहा था। लड़की उसकी वीरता देखकर प्रभावित हो गई। कुछ ही देर में राजकुमार ने अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया। रात होने पर दोनों जंगल में एक जगह रुके और आग जलाकर आराम करने लगे। तभी राजकुमार को अपने सैनिक की बात याद आई, जिसने उसे एक रहस्यमयी जासूस के बारे में बताया था। उसने लड़की से उसके बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टाल गई। अगले दिन राजकुमार उसे अपने साथ महल ले आया। रास्ते भर लड़की लगातार बातें करती रही, जिससे परेशान होकर राजकुमार ने अपने जादू का प्रयोग कर उसे कुछ समय के लिए शांत कर दिया। महल पहुंचने पर उसने लड़की को एक कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया। तभी वहां एक राजकुमारी आई और उस अजनबी लड़की के बारे में पूछने लगी। राजकुमार ने उसे पूरी घटना बता दी। कुछ देर बाद लड़की को होश आया और उसने अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें दोनों को पूरी तरह विश्वसनीय नहीं लगीं। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी वहां से चले गए। उन्हें साथ जाते देखकर लड़की को थोड़ी जलन महसूस हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। अगली सुबह राजकुमार एक झरने के पास खड़ा अपने सैनिकों को आदेश दे रहा था कि उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए। उसे शक था कि कहीं वह किसी दुश्मन राज्य की जासूस तो नहीं। उधर महल में कुछ दासियां उस लड़की की सुंदरता की चर्चा कर रही थीं। ये बात राजकुमारी ने सुन ली। उसकी एक दासी ने उसे भड़काते हुए कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह लड़की राजकुमार के बहुत करीब आ सकती है। यह सुनकर राजकुमारी चिंतित हो गई और उसे महल से दूर करने की योजना बनाने लगी। रात को राजकुमार लड़की के कमरे में आया और उससे उसके अतीत के बारे में पूछने लगा, लेकिन लड़की अब भी अपने बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं थी। वह हर सवाल को मुस्कुराकर टाल देती थी। उसकी रहस्यमयी बातें राजकुमार की जिज्ञासा और बढ़ा रही थीं। जब लड़की ने देखा कि राजकुमार उससे सच जानने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, तो उसने भी उसे उलझाने के लिए मजाक और शरारतें शुरू कर दीं। राजकुमार उसकी बातों से परेशान होकर फिर से अपने जादू का इस्तेमाल कर उसे शांत कर देता है। अब लड़की अपनी जगह पर बैठी तो थी, लेकिन मन ही मन राजकुमार को खूब भला बुरा कह रही थी।